गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको इंग्लिश विषय में टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है बेटा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना? वेरी गुड, सब जानते हैं ना कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। दीपक ध्यान दीजिएगा। अब प्रेजेंट टेंस में जो पहला होता है कौन सा होता है बेटा? सिंपल प्रेजेंट। और पास्ट टेंस में पहला कौन सा होता है बेटा? सिंपल पास्ट। और तीसरा कौन सा होता है बेटा? सिंपल फ्यूचर। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब सिंपल प्रेजेंट जो है बेटा, उसका पहचान क्या होता है? ता है, ती है और ते है ना? उसी प्रकार से सिंपल पास्ट का पहचान क्या होता है बेटा? गया, खाया, पढ़ा, है ना? अच्छा, उसी प्रकार से फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर का पहचान क्या होगा बेटा? जाएगा, खाएगा, पढ़ेगा, ये सब होगा ना? कोई डाउट? ध्यान दीजिए। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होगा बोलिएगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ACS प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा ACS कहाँ लगाएंगे, ये मैंने यहाँ पे पर्सन का चार्ट बनाया है, अभी समझा रहा हूँ आपको। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का 2 कैटेगरी है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। काजल ध्यान दो उधर, आप लोग आपस में बात नहीं करें, ध्यान दीजिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन, है ना? जैसे सिंगुलर में आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में आई और प्लूरल में आ जाएगा वी। सेकंड पर्सन में दोनों में ही यू और यू का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, ऑल नेम्स। ऑल नेम्स या नाउन्स कहें, कैसे नाउन्स? तो सिंगुलर एक वचन, जैसे राम, सीता, बॉय, गर्ल, ये सब हो गए ऑल नाउन्स में, ठीक है ना? और प्लूरल में दे एंड ऑल नाउन्स। कैसे नाउन? तो प्लूरल नाउन, जैसे बॉयज, गर्ल्स, मेन, वुमेन, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो बेटा सिंपल प्रेजेंट में ध्यान देंगे, जब हम लोग एस और एस कहाँ लगाएंगे, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट होंगे ना, उसके साथ हम लोग एस और एस का यूज करेंगे। ध्यान दो इधर, बातें नहीं करो बेटा। दीपक बहुत बातें करते हो, डिस्टर्ब करते हो क्लास को। आप ध्यान दीजिए, आप सीख लिए, दूसरे बच्चों को भी सीखने दीजिए। अब आता है बेटा पास्ट टेंस में। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, ही स्पीक्स इंग्लिश, दिया ना उदाहरण। अब देखिए ही है तो क्या लग गया इसमें? एस लगा ना बेटा। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है। उसी प्रकार से मैंने दूसरा सेंटेंस दिया, आई स्पीक इंग्लिश। आई के साथ क्या एस लगा? नहीं लगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। एस कहाँ लगाना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। आई स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। अब आते हैं बेटा सिंपल पास्ट में, क्योंकि पास्ट टेंस का पहला काइंड है। अब सिंपल पास्ट की बात आती है तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की याद आती है। स्ट्रक्चर में क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ कौन सा फॉर्म? वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लिया यहाँ पे, ही स्पोक इंग्लिश, उसने अंग्रेजी बोला, है ना बेटा? आई एट ब्रेड, मैंने रोटी खाई या खाया, ठीक ना? यू वेंट टू मार्केट, तुम बाजार गए। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं ना? बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। उसका जो फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर है। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट के साथ सेड या विल लगाएंगे, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिएगा, ही विल स्पीक इंग्लिश। अब हमने यहाँ पे लिखा है आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शेल। और बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? ही विल स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल भी आपको बनाने के लिए दिए हैं ट्रांसलेशन। जैसे पहला, तुम बाजार जाते हो, ताहर लगा हुआ है ना, तो किस टेंस का हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट का। अब स्ट्रक्चर लगाएंगे, यू गो टू मार्केट। एस या एस लगाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि यू देखिए सेकंड पर्सन में आता है, इसलिए एस और एस नहीं लगेगा।
रहेगा। तुम बाजार गए, गए खाए पढ़े, किस टेंस का वाक्य है? सिंपल पास्ट। यू वेंट टू मार्केट, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद थोड़ा आगे भी समझाएंगे हम। तुम बाजार जाओगे, किस टेंस का वाक्य है बेटा? सिंपल फ्यूचर। अब देखिए, यू विल गो टू मार्केट, यू के साथ विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे? हाँ, फिर हमने सिखाया आई और बी के साथ शैल, और बाकी सभी के साथ जनरली हम लोग क्या लगाते हैं? विल। तो इस तरह से हमने बहुत कोशिश किया कि हम अपने बच्चों को समझाएं, क्लास 10 के बच्चों को समझाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप इसे याद रखेंगे और अच्छे से इसको नोट करेंगे। कल मैं इसकी फेयर कॉपी चेक करूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।